डाकुओं के बीच अल्लाह का वली। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच एक इलाका था जहां दूर दूर तक डर का राज था। उस जगह का नाम लोग कम लेते थे क्योंकि नाम लेते ही दिल कांप जाता था। वो इलाका डाकुओं की बस्ती के नाम से मशहूर था। रास्ते से गुजरने वाला हर मुसाफिर जानता था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो जान, माल और इज्जत तीनों खतरे में पड़ सकते हैं। वहां न कोई कानून था न इंसाफ, सिर्फ ताकत और खौफ चलता था। डाकुओं का सरदार बहुत सख्त दिल इंसान था। उसकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार, खून और लूट में गुजारी थी। उसके आदमी उसे खुदा समझते थे और दुश्मन मौत का फरिश्ता। उसी की हुकूमत में ये बस्ती चलती थी और इसी बस्ती में एक दिन एक अजीब इंसान आ पहुंचा। वो ना तो हथियार बंद था, ना उसके साथ कोई फौज थी। उसके कपड़े सादे थे, चेहरा सुकून से भरा हुआ और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो चल रहा था जैसे उसे किसी चीज़ का डर ही ना हो। रास्ते में जो भी उसे देखता हैरान हो जाता। लोगों ने कहा, ये तो पागल है, इसे पता नहीं कि ये जगह किसकी है। कुछ ही देर में डाकुओं ने उसे घेर लिया। तलवारें निकली हुई थीं, आंखों में गुस्सा और शक था। सरदार ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? उस आदमी ने सुकून से जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रास्ता भटक गया था, यहाँ आ गया। डाकू जोर से हंस पड़े। सरदार ने कहा, ये जगह अल्लाह के बंदों की नहीं, डाकुओं की है। यहाँ या तो हमारे जैसे बनो या मरने के लिए तैयार रहो। वो आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में डर नहीं था। उसने कहा, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। इस जवाब ने सरदार को और गुस्सा दिला दिया। उसने हुक्म दिया कि इसे कैद में डाल दिया जाए। आदमी को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां ना रोशनी थी ना आराम, मगर उस आदमी का दिल अल्लाह की याद से रोशन था। वो रात भर दुआ करता रहा, जिक्र करता रहा। अगली सुबह अजीब बात हुई। पहरे पर खड़े डाकुओं ने सुना कि कोठरी से कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं। आवाज़ में ऐसा असर था कि दिल कांप उठे। कुछ डाकू बेइख्तियार वहीं बैठ गए। उनके दिलों में बरसों बाद कुछ हिलने लगा। खबर सरदार तक पहुंची। वो खुद देखने आया। उसने दरवाज़ा खुलवाया और देखा कि वो आदमी सुकून से बैठा है, जैसे वो कैद में नहीं बल्कि किसी इबादत गाह में हो। सरदार ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज़ में ऐसा क्या है? आदमी ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस अल्लाह का जिक्र करता हूँ। दिल को सुकून वहीं मिलता है। सरदार कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो आज रात यहाँ रहो। अगर मेरे दिल में ज़रा सा भी असर हुआ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। रात आई, सन्नाटा छा गया। उस आदमी ने तहज्जुद पढ़ी, दुआ की। उसकी दुआ में आंसू थे, अल्लाह से रहम की फरियाद थी, इन डाकुओं के लिए भी। उसी रात सरदार ने सपना देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरे गड्ढे में गिर रहा है और ऊपर से एक आवाज़ आ रही है, अब भी वक्त है, लौट आ। वो घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, तुमने मेरे लिए दुआ की? आदमी ने सर झुकाकर कहा, मैं हर बंदे के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि रहमत सबके लिए है। सरदार की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने बहुत खून बहाया है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? आदमी ने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, सच्ची तौबा कर लो, दरवाज़ा खुला है। वो दिन डाकुओं की बस्ती के लिए नया दिन था। सरदार ने अपने आदमियों को जमा किया। उसने कहा, आज से लूट, खून और जुल्म ख़त्म। जिसने अल्लाह की राह पकड़नी है वो मेरे साथ रहे, जो नहीं चाहता जा सकता है। कई डाकू रो पड़े। किसी ने हथियार फेंक दिए, किसी ने सजदा किया। उस आदमी की मौजूदगी ने पत्थर दिलों को पिघला दिया था। धीरे धीरे वो बस्ती बदलने लगी। जहाँ डर था वहाँ सुकून आने लगा। मस्जिद बनी, बच्चे कुरान सीखने लगे। लोग उस आदमी को अल्लाह का वली कहने लगे, क्योंकि उसने तलवार से नहीं, दुआ और अखलाक से फतह की थी। कुछ समय बाद वो आदमी चुपचाप उस बस्ती से चला गया। किसी को पता न चला कि वो कहाँ गया, मगर उसका असर हमेशा के लिए रह गया। आज भी लोग कहते हैं कि जहाँ अल्लाह का वली हो वहाँ डाकू भी नेक बन जाते हैं।